अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला चल रहा है रद्द मिर्ज़ैयत के हवाले से, रद्द क़ादियानियत के हवाले से। हर दफ़ा कुछ ना कुछ इनके हक़ाइक़ आपके सामने बाहवाला रखते हैं। आज भी इंशाअल्लाह आपके सामने इनके कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या अगर कोई बंदा दावा करे कि मैं फ़लाँ नबी के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, तो आप उसकी तस्दीक करेंगे? हो सकता है कि अगर वो वाकई उस तरह चल रहा हो तो आप उसकी तस्दीक करें, लेकिन अगर कोई यूं कहे कि मैं फ़लाँ नबी के ज़ेरे साया नक्शे कदम पर तो चलता हूँ, लेकिन इस अंदाज से चलता हूँ कि फ़लाँ नबी के ज़ेरे साया मैं भी नबी हूँ, फ़लाँ नबी के ज़ेरे साया मैं भी नबी हूँ, जिस तरह वो नबी हैं मैं भी नबी हूँ, लेकिन मैं फ़लाँ नबी के ज़ेरे साया नबी हूँ। अगर आपके सामने कोई इस तरह बात करे तो क्या आप मान लेंगे? यकीनन आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। कोई भी बंदा इसको तस्लीम ही नहीं करेगा कि ये तो हो सकता है कि कोई नबी पाक के या किसी नबी के नक्शे कदम पर चले और उसका दावा करे और वाकई उसके अंदर वो शय पाई जा रही है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा यूं कहे कि फ़लाँ नबी के ज़ेरे साया मैं भी नबी हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इस हवाले से भी दावा था और बंदा हैरान रह जाता है कि ये कैसी इस्तिलाहें और नई नई बातें ये कहाँ से निकाल लेता है। यकीनन शैतान ही इसकी जानिब इस तरह की बातें लगा करता होगा। मैं आपके सामने रखता हूँ वाला, आप भी मुलाहजा कर लीजिएगा। कहता है, इसी तरह खुदा ताला की तरफ से दो नाम मैंने पाए, एक मेरा नाम उम्मती रखा गया जैसा कि मेरे नाम ग़ुलाम अहमद से ज़ाहिर है, दूसरे मेरा नाम ज़िल्ली तौर पर नबी रखा गया। मेरा नाम, कहता है अस्तग़फिरुल्लाह, ज़िल्ली तौर पर नबी रखा गया, यानी कि साया नबी पाक के ज़ेरे साया मेरा नाम नबी रखा गया। ये देखें, अपने आप की नबूवत का दावा कर रहा है। यानी कि अगर आप यूं कहें, कह रहे हैं कि वो होशियारी वाली बात करनी कि बात भी बन जाए, लोग मुझे बातें भी ना करें, इसने ये ज़िल्ली लफ्ज़ बोल के, ज़ेरे साया लफ्ज़ बोल के, इसके पर्दे में छुप कर इसने नबूवत का दावा करने की कोशिश की और ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की इसने। और फिर देखिए, दूसरी बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने जो अल्लाह की तरफ से आपको फरीज़ा तबलीग मिला था, क्या नबी पाक ने उसको मुकम्मल कर दिया था? आप मुसलमान हैं, नबी पाक को मानने वाले हैं, यकीनन आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन का ज़रूरी हिस्सा था, जो अल्लाह की तरफ से जितना दीन आया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल व अकमल मुकम्मल तरीके से आपने हर शय बयान कर दी और उसमें से कुछ भी आपने छुपाया नहीं। ये आपका नज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमारा यही नज़रिया है। और लेकिन अगर इसके मुद्दे मुकाबले कोई आपके सामने कहे कि भाई नबी पाक ने अस्तग़फिरुल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो आप क्या समझेंगे उसके वाले से? ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहे कि तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने जवाब दिया कि देखो मैं बरूज के तौर पर आता हूँ। इसके हाशिये में कहता है, चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फ़र्ज़ मनसबी जो तकमील इशाअत हिदायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो अल्लाह की तरफ से आपको पैगामात हिदायत आपको दी गई थी, आपने वो आगे फैलानी थी और उसको मुकम्मल भी करना था। ये कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बवजह अदम वसाइल इशाअत गैर मुमकिन था। यानी कि कह रहा है कि नबी पाक के दौर में ये इस फरीज़े के ऊपर अमल करना मुमकिन ना था। इसलिए कुरान शरीफ की आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी का वायदा दिया गया है। इस वायदा की ज़रूरत इसी वजह से पैदा हुई कि ता दूसरा फ़र्ज़ मनसबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी तकमील इशाअत हिदायत दीन
जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था उस वक्त बवाई से अदम वसाइल पूरा नहीं हुआ। सो इस फ़र्ज़ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद सानी से जो बरूज़ी रंग में थी ऐसे ज़माना में पूरा किया जबकि ज़मीन की तमाम कौमों तक इस्लाम पहुँचाने के लिए वसाइल पैदा हो गए थे। यानी कि आप वाज़े तौर पर इसका मतलब ये समझ सकते हैं, इसने ये दावा किया है लोगों के सामने कि नबी पाक को जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, नबी पाक अस्तग़फिरुल्लाह मुआज़ला उसको पूरा ना कर सके। कह रहे कि पूरा आगे मैंने किया है उसको। अब देखिए कुरान क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान तो ये कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुनिया से जाने से ही 2-3 माह पहले कुरान ने ये ऐलान कर दिया कि आज के दिन है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। अब देखिए अल यौमा अकमलतु लकुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। अल्लाह कह रहा है मुकम्मल कर दिया, ये कहता मुकम्मल ही नहीं हुआ। और फिर देखिए कोई आप सीरत की किताब उठाएं, आपको वहां से ये बात मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया था उसमें आपने क्या कहा था, ऐ मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, क्या मैंने आपके सामने जो तबलीग का फर्ज मनसबी था मैंने पूरा कर दिया, क्या तुम गवाही देते हो। सहाबा इकराम ने 1,24,000 को मुबे सहाबा इकराम का मजमा था, सब ने गवाही दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप अपना फर्ज मनसबी फर्ज तबलीग आप अदा कर चुके हैं। महबूब करीम ने गवाही दे दी, खुद आपने कह दिया कि मैंने कोई शय छोड़ी नहीं है। कुरान ने कह दिया कोई शय छोड़ी नहीं है, अल्लाह ने कहा कोई शय छोड़ी नहीं, नबी पाक ने सब कुछ बयान कर दिया। सहाबा इकराम ने कहा कोई शय छोड़ी नहीं गई, सब कुछ नबी पाक बयान करके चले गए। तो अब देखिए ये कौन सी बात कहां से आ गई, ये कहता नबी पाक से अस्तगफिरुल्लाह जिम्मेदारी पूरी ना हुई। ये कितनी बड़ी जसारत और गुस्ताखी की बात है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह करीम आपको और मुझे कादियानियों के शर से महफूज फरमाए।